अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 को, और इस लेक्चर में हमने पढ़ना है सोल्युबिलिटी को। अब सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबिलिटी का मतलब होता है हल पजीरी, या जिसे हम कहते हैं हल हो जाना। ठीक, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मिकदार सोल्यूट की डिज़ोल्व जो हल हो इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। यानी क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बर्तन के अंदर, लेट से इस बर्तन में हमने 100 ग्राम वाटर लिया हुआ है, ठीक, 100 ग्राम इसमें क्या लिया हमने? पानी लिया। ठीक, अब हमने इसमें क्या कर दिया? हमने इसमें 5 ग्राम NaCl के डाल दिए, यानी नमक डाल दिया। ठीक, तो मिकदार सोल्यूट की, यानी सोल्यूट की मिकदार जो हमने कितना डाला? 5 ग्राम, जो हल हो इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी पानी में, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। और क्या बना दे? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड उसको कहते हैं जिसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा हो। ठीक, यानी बहुत ज़्यादा इसमें नमक हल हो, मज़ीद उसमें हल ना हो सके, इतना ज़्यादा हल हो, इसे सैचुरेटेड कहते हैं। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर। दोबारा देखिए, मिकदार सोल्यूट की जो हल हो जाए 100 ग्राम सॉल्वेंट में ताकि बनाए सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ख़ास टेम्परेचर पर, इसका सोल्युबिलिटी, इसे हम कहते हैं हल पजीरी। सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज़ 100 ग्राम of what solubility of NaCl in 100 gram of water at 0 सेंटीग्रेड is 35.7 ग्राम। यानी अगर हम 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं और इसके अंदर हम नमक डालते हैं, तो हम पहले 5 ग्राम डालेंगे, हल होगा, फिर 10 ग्राम डालेंगे, हल होगा, फिर 20 डालेंगे, हल 30 डालेंगे। जब हम इसके अंदर 35.7 ग्राम डाल देंगे NaCl, तो उसके बाद यानी जब आप 38 जाम तो वो हल नहीं होगा, यहाँ तक हल हो जाएगा। तो हल अल-पजीरी सोडियम क्लोराइड की 100 ग्राम पानी के अंदर 0 सेंटीग्रेड पे कितना होता है? 35.7 ग्राम। आगे जी यूनिट्स ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के यूनिट्स, इकाइयाँ जिससे सोल्युबिलिटी को नापते हैं। ग्राम ऑफ सोल्यूट, यानी आप इसमें सिंपली कह सकते हो कि ग्राम बाय ग्राम में ले रहे हैं, या फिर हम इसको लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कितना मोल हमने लिया, कितने डेसीमीटर क्यूब के अंदर लिया। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं जी डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है क्या? सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स पहले मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, ठीक है, इसका डायग्राम बनाकर। अभी इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, लेट से हमने इसके अंदर 100 ग्राम वाटर ले लिया। ठीक, अब 100 ग्राम वाटर डालने के बाद हम इसमें नमक डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, यहाँ तक कि NaCl इसके अंदर हल होगा। ठीक, अब ये बन चुका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बन चुका है? अब ये अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, इसमें से हम एक ख़ास मिकदार अलग कर लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम इसमें से डेफिनेट अमाउंट को सेपरेट कर लेते हैं। से मैंने इसमें बच्चे मैं क्या करूँगा, इसे एक चाइना डिश में डाल दूंगा, ये एक बर्तन हीट करूँगा। ठीक है, हीट करने से इसका जो पानी वो वेपर्स बनकर उड़ जाएगा, बुखारात बन के उड़ जाएगा। अब जब उसके बुखारात उड़ जाएंगे तो हमारे पास चाइना डिश के अंदर, ठीक है, बिल्कुल खुश्क हालत में NaCl पड़ा हुआ हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इस NaCl का वेट करेंगे। ठीक, इसका क्या करेंगे? वज़न करेंगे। जब इसका वज़न करेंगे तो पता चलेगा कि 37.5 ग्राम था, और कुल पानी हमने कितना लिया था? 25 ग्राम। ठीक, तो ये अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम पानी को 100 ग्राम से यानी 25 कर लेते हैं तो 37.5 को भी आपको 4 हिस्से में तकसीम करना पड़ेगा। ठीक, अब 4 हिस्से में जब हम 37 को
तकसीम कर लेंगे। 37.5 को डिवाइड करेंगे 4 पर, ये तकरीबन 9.3 ग्राम बनेगा। ठीक, 9.3 ग्राम। जब ये हुआ कि 25 ग्राम पानी के अंदर 9.3 ग्राम नमक हल हो सकता है। ठीक, इस तरह से हम मालूम करते हैं हल पजीरी को। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड मास इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे सॉलिड मास का। ये सॉलिड मास था, हमने इसको डाल के सॉल्यूशन बना दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे, फिक्स पे, यानी मुस्तकिल टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। इट इज़ देन फिल्टर्ड। फिर हम क्या करते हैं इसको बाद में, ये मैं बनाना भूल गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे हम फिर क्या करेंगे दरमियान पर, उसमें कचरा ऊपर रह जाएगा और ये सॉल्यूशन इधर आ जाएगा। ठीक, फिल्टर होगा। अननोन वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एवेपोरेटेड। फिर हम क्या करेंगे, अननोन वॉल्यूम, नोन का मतलब है जिसका हम वज़न मालूम कर ले, जैसे मैंने कहा था 25 ग्राम है। ठीक, अननोन वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ एवेपोरेटेड। फिर एक मालूम शुदा वॉल्यूम इस सॉल्यूशन का बुखारात बना के उड़ाया जाता है चाइना डिश के अंदर। एंड फ्रॉम द मास ऑफ रेजिड्यू, और फिर मास से रेजिड्यू के, रेजिड्यू जो बाकी होगा। ठीक है, ये वाला स्टूडेंट्स, ये रेजिड्यू है ये वाला। ठीक, ये वाला। द सॉल्युबिलिटी इज डिटरमाइंड, इससे हम हल पजीरी को मालूम करेंगे कि कितना हल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।